पेश हक मुज़्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। पेश हक मुज़्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। और वुसअते दी है खुदा ने दामने महबूब को, वुसअते दी है खुदा ने दामने महबूब को। जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे, जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे। हजरात, जब नफसी नफसी का आलम होगा, हश्र का दिन होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, कोई किसी का यारो मददगार ना होगा, तो ऐसे वक्त में एक शख्स को मीज़ाने अमल पर लाया जाएगा, उसके गुनाह और नेकियों का वजन किया जाएगा। जब गुनाह और नेकियों का वजन होगा तो गुनाह ज्यादा होंगे, नेकियां कम होंगी। इसके गुनाहों के सबब अजाब के फरिश्ते इस शख्स को जहन्नम की तरफ लेकर चलेंगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अर्श के साए के नीचे जलवा फरमा होंगे और ये मुलाहजा फरमा रहे होंगे, देखूं मेरी कौन औलाद जन्नत में जा रही है और कौन जहन्नम में। अचानक जब इस शख्स पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की निगाह पड़ेगी कि अजाब के फरिश्ते एक शख्स को जहन्नम की तरफ लेकर जा रहे हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम देखेंगे कि ये शख्स कभी दाएं देख रहा होगा, कभी बाएं, कभी आगे, कभी पीछे। इसकी निगाह मैदाने हश्र में किसी को तलाश कर रही होगी। अल्लाह अल्लाह, हजरत आदम अलैहिस्सलाम तवज्जो फरमाएंगे और समझ जाएंगे कि ये मैदाने हश्र में अपने आका व मौला हुजूर ताजदार मदीना सुरूर कल्बो सीना मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तलाश कर। आदम अलैहिस्सलाम वहां से चलेंगे, पैगंबर आजम की बारगाह में हाजिर होंगे, अर्ज करेंगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, फिदा का उम्मी वाबी। आदम अलैहिस्सलाम पैगंबर आजम की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करेंगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपके एक गुनहगार उम्मती को अजाब के फरिश्ते जहन्नम की तरफ लेकर जा रहे हैं। सरकार जब इतना सुनेंगे मचल जाएंगे। सरकार इरशाद फरमाएंगे, ए आदम अलैहिस्सलाम ये बताइए मेरा उम्मती किस तरफ है, कहाँ है, फरिश्तों किस तरफ उसे लेकर जा रहे हैं। आदम अलैहिस्सलाम इशारा करेंगे, सरकार उस तरफ, आपके गुनहगार उम्मती को अजाब के फरिश्ते लेकर गए। सरकार दौड़ेंगे, उस शख्स के करीब जाएंगे और फरिश्तों को हुक्म देंगे, फरिश्तों ठहर जाओ, फरिश्तों ठहर जाओ, फरिश्तों ठहर जाओ। अल्लाहू अकबर। फरिश्तों को ये हिम्मत व मजाल ना होगी जो मेरे नबी के हुक्म को टाल दें, अज़हान को मेरी गुफ्तगू के करीब लाएं। इसलिए कि जब सरकार फरिश्तों को हुक्म देंगे, फरिश्तों ठहर जाओ, तो फरिश्ते जानते हैं जो रसूलुल्लाह की तबीयत हो जाती है वही खुदा की मशीयत हो जाती है। सरकार फरमाएंगे, फरिश्तों ठहर जाओ, फरिश्ते ठहर जाएंगे। अर्ज करेंगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, किस लिए हमें रोका। सरकार फरमाएंगे, फरिश्तों ये बताओ मेरे इस गुनहगार उम्मती को कहां लेकर जा रहे हो। अर्ज करेंगे, सरकार हम इसे मीज़ाने अमल पर लेकर गए थे, इसके गुनाह, इसकी नेकियों का अमल किया, इसके गुनाह ज्यादा है, नेकियां कम है। दुनिया में रहकर इसने नमाज नहीं पढ़ी, दुनिया में रहकर चेहरे पे दाढ़ी नहीं रखी, झूठ बोला, चुगली करता रहा, गुनाहों में जिंदगी गुजारता रहा। सरकार आज हश्र का दिन है, मीज़ान कायम कर दिया गया है, हमने इसके गुनाह और नेकियों को तोला, गुनाह और नेकियों का मीज़ान किया, इसके गुनाह ज्यादा है, नेकियां कम है, लिहाजा इसके गुनाहों के सबब हम इसे अजाब की जानिब यानी जहन्नम की जानिब लेकर जा रहे हैं। सरकार इरशाद फरमाएंगे, ए फरिश्तों मेरे इस गुनाहगार उम्मती को दोबारा मीज़ान अमल पर लेकर चलो। आप तवज्जो मेरी तरफ रखें। अल्लाह अल्लाह, फरिश्ते सरकार का हुक्म पाएंगे, इस शख्स को दोबारा मीज़ान अमल पर लाया जाएगा। सरकार इरशाद फरमाएंगे, ए फरिश्तों इसके गुनाह और नेकियों का वजन दोबारा करो। फरिश्ते जब दोबारा
इसके गुनाह और नेकियों का वजन करेंगे, फिर गुनाह ज्यादा है, नेकियां कम है। अल्लाह अल्लाह, तमाम अहले महशर देख रहे हैं, दोबारा मीजान किया जा रहा है, गुनाह ज्यादा है, नेकियां कम है। मेरे नबी मुलाहजा फरमाएंगे, दोबारा मीजान किया गया, फिर भी गुनाह ज्यादा, नेकियां कम। सरकार ने जब इतना देखा, ये मुलाहजा फरमाया, सरकार अपने दस्ते मुबारक को अपनी जेबे मुबारक में डालेंगे और एक नूरी कागज के टुकड़े को वो अपने दस्ते मुबारक से निकालकर इसकी नेकियों में शामिल कर देंगे। अल्लाहू अकबर कबीरा, तवज्जो से सुने, इधर मुस्तफा ने एक नूरी कागज के टुकड़े को इसकी नेकियों में शामिल किया, उधर इसके गुनाह मिट गए, नेकियां ज्यादा हो गई। अहले महशर पुकार उठे, बच गया, कामयाब हो गया। ये कहेगा, ये लोगों सुनो, बचा नहीं हूँ, मुझे तो मेरे नबी ने बचा लिया है। बरेली की सरजमीन पर जब इमाम अहमद रजा खान ने इस हदीस को पढ़ा, बरेली से पुकार उठे, वुसअतें दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद रिजवान मियां, हुजूर सैयद रिजवान मियां, जश्न दस्तार बंदी, ताजदारे खत्म नबुव्वत, जिंदाबाद जिंदाबाद। पहले जब गुनाहों को और नेकियों का वजन किया गया, गुनाह ज्यादा थे, नेकियां कम थी। दोबारा सरकार ने मीज़ान अमल पर बुलाया, जब दोबारा मीज़ान किया गया, अब गुनाह कम, नेकियां ज्यादा। अहले महशर पुकार उठे, बच गया, कामयाब हो गया। ये कहेगा, ये लोगों बचा नहीं हूँ, मुझे तो मेरे पैगंबर ने, मेरे नबी ने, मेरे आका ने, मेरे दाता ने, मेरे मावा ने, मेरे मलजा ने बचा लिया। अल्लाह 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 अल्लाह, सरकार आला हजरत पुकार उठे, वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे। जब ये शख्स जिसे अजाब के फरिश्ते जहन्नम की तरफ लेकर जा रहे थे, देखेगा गुनाह ज्यादा थे, नेकियां कम थी, बात समझ में आती है। दुनिया में रहकर गुनाह किए थे, गुनाह ज्यादा थे, मगर सरकार ने इसके नामाए अमल में एक ऐसा नूरी कागज का टुकड़ा शामिल क्या किया कि अल्लाह ने इसके गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा दिया। अब ये सरकार के दामने अक़दस से लिपट जाएगा, अर्ज करेगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, फिदा का उम्मी व अबी, आका मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। या रसूल अल्लाह, मैदान हशर में फंस गया था, नेकियां कम थी, गुनाह ज्यादा थे। सरकार बाप से नेकी मांगी, बाप ने नेकी ना दी, माँ से नेकी मांगी, माँ ने नेकी ना दी, बहनों से, भाइयों से, अइज़्ज़ा अहिब्बा अक़रबा, दोस्तों अहबाब से नेकियां मांगी, मगर किसी ने नेकी ना दी। या रसूल अल्लाह, आज इस मैदान हशर में जब तमाम दुनियावी मोहब्बतों ने दम तोड़ दिया, तो सरकार आप मेरी मदद को आए। आपने मेरी नेकियों में ऐसा क्या शामिल कर दिया, आपने मेरी नेकियों में ऐसा क्या शामिल फरमा दिया जिसके सबब अल्लाह ने मेरे गुनाहों को बख्श दिया, जिसके सबब अल्लाह ने मेरे गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा दिया। सरकार मुस्कुराएंगे, तवज्जो से दिल के कानों से सुनना, मेरे आका मुस्कुराएंगे और इरशाद फरमाएंगे, ए मेरे उम्मती सुन, एक जलसे में, एक महफिल में बैठकर एक आलिम रब्बानी के कहने से तूने अकीदत के साथ मुझ पर दुरूद पाक पढ़ा था, फरिश्तों ने नूर के कलम से नूर के कागज पर लिखकर नूर की थाली में सजाकर मेरी बारगाह में पेश किया था। मैंने उस दुरूद पाक को अपने पास संभाल कर रख लिया था। ए मेरे उम्मती, आज उसी दुरूद को मैंने तेरी नेकियों में शामिल कर दिया है, जिसके सबब अल्लाह ने तेरे गुनाहों को नेकियों में तब्दील। अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर सैयद रिजवान मियां रामपुरी, हुजूर सैयद रिजवान मियां रामपुरी, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, आप में से कोई ऐसा शख्स है जो सोने से पहले 1000 मरतबा नबी पर दुरूद पाक पढ़ता हो? अच्छा माशाअल्लाह, एक भाई, वो भी शायद इस बस्ती के नहीं दिखे। ना है इस बस्ती। अच्छा, बस्ती के ही है, माशाल्लाह। अच्छा, 500 वाला कोई 100 मरतबा। स्टेज वाले तो माशाल्लाह, ये तो हमारे सब खानदान वाले, ये तो बेचारे पढ़ते भी हैं और पढ़ाते भी हैं।
मगर मैं आपकी बात कर रहा हूँ, 100 मरतबा सोने से पहले हम दुरूद नहीं पढ़ सकते, मगर हाँ सोने से पहले 2-4 घंटे हम मोबाइल जरूर चला सकते हैं। अभी भी आप रास्ते में जाके देख लो, कुछ लड़के कान पे फोन लगा पड़ा होगा, इधर से उधर, उधर से उधर लगे पड़े हैं। हमारी समझ में बात ये नहीं आ रही यार, रात के 3 बजे 4 बजे 2 बजे 1 बजे इसका कौन सा कारोबार, कौन सा बिजनेस चालू है, ये पूरी रात फोन कान से हटाते ही नहीं। हाँ देखो आवाज आ रही है फ्री फायर की। मगर बेटे याद रखना, जब कब्र में जाएगा ना तो मुनकर नकीर इतना लट फेरेंगे कि नानी याद आ जाएगी। फ्री फायर हो या पबजी हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टा हो, कुछ भी हो, याद रखना एक दिन इस दुनिया से जाना जरूर है। और जब इस दुनिया से जाओगे तो तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे दोस्तों अहबाब, तुम्हारे अइज़्ज़ा हिब्बा करबा तुम्हारे जिस्म से तुम्हारे लिबास को उतार लेंगे और सादा सा सिंपल सा 4 गज का टुकड़ा तुम्हारे जिस्मों पर लपेट दिया जाएगा, जिसे दुनिया कफन के नाम से जानती है। और जब कब्र में जाओगे 3 दिन के अंदर खोपड़ी के तमाम बाल झड़ जाएंगे, 3 दिन के अंदर आंखों के गूदे निकल कर बाहर आ जाएंगे, 3 दिन के अंदर इंसान का जिस्म गलना और सड़ना शुरू हो जाएगा। क्या कब्र के अंदर ये मोबाइल किसी को अज़ाबे कब्र से बचा सकता है? क्या कब्र के अंदर किसी को पबजी या फ्री फायर बचा सकता है? क्या कब्र के अंदर किसी इंसान को यूट्यूब, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक बचा सकता है? आज हमारी कौम, हमारा नौजवान गैरों की तालीम, गैरों की तहजीब, गैरों का तमद्दुन, गैरों की सकाफत, गैरों के कल्चर को जबरदस्ती अपने पर थोप रहे हैं। हमने अपनी तहजीब, अपनी कल्चर, अपने सकाफत को भुला दिया। मेरे नबी ने 1400 साल पहले जो तहजीब, जो कल्चर, जो सकाफत तुम्हें दी थी, आज हम उससे दूर होते चले जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, दाढ़ी हमारे चेहरे पर नहीं, नमाज हम नहीं पढ़ते, माँ बाप का अदब हम नहीं करते, उलमा की ताज़ीम हम नहीं करते, जलसे में आ जाएं तो अल्लाह उसके रसूल का जिक्र हम नहीं सुनते। पूरी रात यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर लगे रहते हैं। पूरी रात किसी की बहन बेटी की इज्जत को तार तार करने के चक्कर में लगा हुआ है। याद रखना, जिस दिन तुझे मौत आएगी, मौत का फरिश्ता तेरे सामने खड़ा होगा, उस दिन तू मुझे जरूर याद करेगा कि एक आलिम दीन था, बार बार अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता देकर हमसे कहता था, खुदा के लिए मोबाइल को छोड़ दे, खुदा के लिए गलत आदतों को छोड़ दे, खुदा के लिए चेहरे पर दाढ़ी रख ले, खुदा के लिए नमाज़ें पढ़। काश उसी दिन हमने गुनाहों से तौबा की होती, अल्लाह की बारगाह में झुके होते, आज हमें अजाब ना होता, आज हमें तकलीफ। सुभान अल्लाह।